ब्रह्मोवाच श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अविक्रियाम जो विकार रहित है, सत्यम जो त्रिकाल सत्य है, अनंतम देश और काल के द्वारा अपरिच्छिन्न है, आद्यम जो सबके आदि है, गुहाशयम सबके भीतर स्थित है, निष्कलम जिनका शरीर प्राकृत नहीं है, अप्रतर्क्यम मन से जिनका अनुमान नहीं किया जा सकता, मनोग्रयानम क्योंकि मन की जहाँ पहुँच होती है उससे भी वे आगे रहते हैं, वचसा वचन से, अनिरुक्तम जिनका निरूपण नहीं किया जा सकता, नमामहे हम नमस्कार कर रहे हैं, देववरम देवताओं के गुरु, अथवा हे देव आप सबसे श्रेष्ठ हैं, वरेण्यम वर्णीय है। श्री ब्रह्मा जी श्री शिव और श्री इंद्र आदि देवताओं के साथ क्षीर समुद्र के तट पर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, क्षीरोदकशाही भगवान की। श्री भगवान ने इस जगत की व्यवस्था देखने के लिए अप्राकृत जगत से अपने धाम से इस प्रपंच प्राकृत प्रपंच में अवतरित होते हैं, इसको अवतार कहा जाता है। तो भगवान ने क्षीर समुद्र में निवास करते हैं, उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने के लिए देवगण वहां जुटे हैं। तो भगवान की इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी समाहित चित्त से स्तुति कर रहे हैं। समाहित चित्त का अर्थ होता है कि अन्य सारे विचार को त्याग कर केवल भगवान के रूप में, भगवान के स्वभाव में मन को लगाए। प्रार्थना इस प्रकार की होनी चाहिए कि मन पूरा एकाग्र हो। तो ब्रह्मा जी का मन पूर्णतः एकाग्र था और सब देवताओं का। वे लोग भगवान की इस तरह से गुणावली गा रहे हैं। अविक्रियम सत्यमनंत माध्यम गुहाशयम निष्कलम प्रतर्क्यम मनोग्रयानम वत्सा निरुक्तम नमामहे देववरम वरेण्य। मुख्य वाक्य है कि हे देव वरम त्वाम नमामहे, नमाम अथवा नमाम के साथ हे क्रिया नमामहे एक में कर सकते हैं। जो भी हो, मुख्य भाव है कि हे देव, हे परम पूज्य, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार का अर्थ होता है समर्पण करना। नमः का हम अपने को झुका रहे हैं, आपकी शरण में हम हैं। केवल नमस्कार का अर्थ है कुछ वचन से कह देना प्रणाम है, नमस्कार, यही नहीं होता है। संस्कृत में नमस्कार का स्पेशल अर्थ है, हम आपकी शरण में हैं, हम आपके चरणों में हैं। यह नमः का अर्थ, नमाम या नमाम है, हम नमस्कार कर रहे हैं।
किसको प्रणाम कर रहे हैं आप? देववरम, जो देवताओं में श्रेष्ठ है। भगवान कोई देवता नहीं है। गजेंद्र जी इसके पहले कहे हैं कि भगवान न देवता है, न दैत्य है, न मनुष्य है, न पशु पक्षी है, न नपुंसक है, न और न तो स्त्री है, न पुरुष है। भगवान केवल भगवान है। भगवान एक ही है, इसलिए उनको क्या कहेंगे? मनुष्य से भिन्न है और देवताओं से भी भिन्न है, परंतु देववरम भगवान को कहा जा रहा है। देववरम का एक अर्थ होता है देवताओं के द्वारा वरणीय। देवता वे हैं जो संसार में और सब कुछ त्याग कर भगवान को वरण करते हैं, भगवान को सब कुछ मानकर अपने जीवन में अपनाते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जिसके जीवन में वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है, वही सुख है, वही आनंद है, वही अपने बंधु हैं, प्रभु हैं, सब कुछ वही है। यह मान करके जो व्यक्ति भगवान को स्वीकार करता है, ये कहा जाएगा कि उसने वरण किया भगवान को। वर शब्द इसी अर्थ में है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ शब्द जहां आएगा तो वहां कनिष्ठ शब्द अपने आप आ जाएगा। कुछ हीन तुच्छ वस्तुओं में से किसी बहुमूल्य वस्तु का जब हम संचयन करते हैं, वर्ण करते हैं, तो उसको वर कहा जाता है। ये श्रेष्ठ है, ये ठीक है, यह वर। तो इस जगत में सत्य क्या है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए? सत्य है भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम आपकी शरण ले रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि आप ही वरेण्य हैं। देवताओं का जीवन प्रमाण है। देवता सब तरह से सफल महान पुरुष होते हैं इस जगत में, तो वे लोग भगवान का चुने, भगवान को अपने जीवन में अपनाए। तो देवगण जिस व्यक्ति को, जिस तथ्य को, जिस सत्य को स्वीकार किए हैं, वही निर्विवाद सत्य है। तो भगवान विष्णु को देवताओं ने स्वीकार किया है, ये परब्रह्म है, परमेश्वर है, हमारे सब कुछ। तो ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ कह रहे हैं देव वरम, अथवा हे देव वरम त्वाम नमामः, आप सब तरह से श्रेष्ठ हैं, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। और समस्त जीवों के द्वारा, विशेष करके ज्ञानी पुरुषों के द्वारा आप वरेण्य हैं। वरेण्य का अर्थ होता है जिसका वरण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में आश्रय चाहता है, सुंदर पुरुष चाहता है, धनी चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमको अच्छा व्यक्ति मिले जो सब समय हमारा साथ दे और सब तरह से परिपूर्ण हो। इस तरह से जीव के परम आश्रय प्रभु भगवान विष्णु हैं, जो वरेण्य कहा गया। बहुत सुंदर शब्द है। और सब कुछ का त्याग किया जा सकता है भगवान के लिए। और पहले के बड़े बड़े लोगों ने यह आदर्श प्रस्तुत किया है अपने जीवन में, सबको छोड़ दिए। हम लोग चैतन्य चेतावनी में पढ़ते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का संग करने के लिए श्री राय रामानंद जी ने अपना बहुत बड़ा पद छोड़ दिया। जो पद संसार का सुख पाने में बड़ा सहायक था, लेकिन उसको उन्होंने क्षण भर में छोड़ दिया। जब गोदावरी के तट पर चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद का संवाद हुआ,
दिन में ये कब मिलते थे, रात मिलते थे सर, मुझे ध्यान नहीं है, मिलते थे तो श्री राय रामानंद जी कहने लगे कि मैं तो राजकाज में व्यस्त रहता हूँ, संसार में मेरा जीवन चला गया, इच्छा है कि 10 दिन आपके साथ रहता और कृष्ण कथा में समय बीतता, आपका संग मिलता। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 10 दिनेर का कथा जावत आमी जीव तावत तुम्हार संग छाड़ीते नारीव। 10 दिन की क्या बात, आप तुम्हें जब तक जीऊंगा तब तक आपका संग नहीं छोड़ पाऊंगा, भगवान ने कहा। और आप आ जाइए जगन्नाथपुरी इस पद को छोड़कर। तो भगवान का संग पाने के लिए राय रामानंद जी ने उतना बड़ा पद तीर की तरह छोड़ दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने छोड़ दिया, रूप गोस्वामी, श्रीका सनातन गोस्वामी आदि ने छोड़ा। और इससे भी पहले राजर्षियों ने जैसे राजर्षि भरत ने, अम्बरीश महाराज ने, महाराज परीक्षित ने, इन सब ने तीर की तरह संसार को त्याग दिया और भगवान को वरण किया, क्योंकि भगवान ही सुख के आकर घनीभूत आनंद है और इसके साथ ही साथ जीव के वही एकमात्र बंधु हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, सहायक हैं, सब तरह से परिपूर्ण है। तो जब हमें बुद्धि लगा करके इस जीवन में वरण करना ही है तो क्यों नहीं हम परम पुरुष विष्णु का वरण करें, जो वरेण्य है। गायत्री में भी वरेण्य शब्द है। हम सविता के वरेण्य भर्ग का ध्यान कर रहे हैं। भर्ग का अर्थ है तेज और सविता का अर्थ है जगत को जिसने प्रसव किया है, जन्म दिया है, वह भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं को सविता कहा गया। विष्णु सहस्त्र नाम में देखिए भगवान का एक नाम सविता है। ऐसे रूढ़ अर्थ चल गया है कि सविता का अर्थ है सूर्य, लेकिन वास्तविक यह अर्थ नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो सवितु अर्थात सविता के परम तेज का हम ध्यान कर रहे हैं, जो माया के मलिनता को दूर कर देता है। और वही तेज भगवान की स्वरूप शक्ति, ये चित शक्ति ही जीव के लिए वरेण्य है। भगवान का जो सहज गुण है, प्रभाव है, वही जीव के लिए वरेण्य है। और संसार का चाकचिक माया की चीजें वरेण्य नहीं है, ये तो मिल भी जाए तब भी फेंक देना चाहिए, त्याज्य है। पर जीव भगवान को छोड़ करके और माया के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के वर्ण में, संग्रह में पड़ा है। सोचता है हमको ये ऐसा जगह मिले, ऐसा व्यक्ति मिले, ऐसा ये मिले। भगवान को छोड़ चुका, त्याग चुका। पर यह तो बहुत निम्न नीच चेतना वाले लोगों का स्वभाव है कि वे भगवान को छोड़ देते हैं और संसार को ग्रहण करते हैं, वर्ण करते हैं। पर ब्रह्मा आदि देवगण समझे हैं इस परम सत्य को कि भगवान वरेण्य है। और जैसा पहले आपने सुना, शिव जी इस स्तुति में साथ में है और भगवान इंद्र है और सभी देवता है। सब प्रकार से वे कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ है मनुष्यों से। बहुत विद्वत मनुष्य की अपेक्षा में कह रहा, कोई मनुष्य बहुत चिरंजीवी हो, धनी हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, उसकी अपेक्षा कोटि कोटि गुना अधिक ज्ञानी या चिरंजीवी या धनी ये देवता है। और ये लोग भगवान के विषय में कह रहे हैं कि आप ही वरेण्य हैं, हम आपकी शरण ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत के शब्द जो हैं हमें प्रेरणा देते हैं। क्या हम भी श्री कृष्ण को वर्ण करेंगे इस जीवन में?
जो भक्त जन हैं वे तो वर्ण किए ही हैं, पर और उसको रिफाइन करना चाहिए, सबको छोड़ करके और भगवान को वर्ण करना। तो आप वरेण्य हैं। क्यों वरेण्य हैं? क्योंकि सत्य है, आप सत्य हैं। वरेण्य का कारण बताया जा रहा है कि भगवान सत्यम, सत्य है। सत्य का क्या अर्थ है? भगवान अपनी समस्त शक्तियों के साथ, अपने ऐश्वर्य के साथ, अपने परिकरों के साथ, धाम के साथ त्रिकाल स्थित, जो वस्तु अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जिसका ज्ञान, जिसका ध्यान, जिसका बल, जिसकी कांति सदा एक समान रहे, उसको सत्य कहा गया। रहने के लिए तो हम लोग भी रहेंगे। भगवान ने गीता में जीव के विषय में कहा है कि जीव सनातन है, हम लोग पहले से हैं, लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से हैं ऐसे नहीं थे। शरीर दूसरा था और शरीर में भी चेतना कुछ और ही होगी और आगे चलकर फिर दूसरा शरीर मिलेगा। इस शरीर में भी हम सत्य नहीं है। आज शरीर कुछ दूसरे रूप में है, कुछ वर्षों के बाद फिर बदल जाएगा, लेकिन भगवान सदा एक समान है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण आदि पुरुष है, आद्यम पुराण पुरुषम, पूर्ण पुरुष है, सनातन पुरुष है, सबके जन्मदाता है, लेकिन नव यौवनम च, वे किशोर अवस्था के हैं। यौवन में भी भगवान अभी नहीं आए, केवल नव यौवन में प्रवेश कर रहे हैं अनादिकाल से। श्री कृष्ण को कोई कभी भी देखे तो लगता है कि प्रस्फुटित यौवन, अभी अभी जवानी में प्रवेश ही कर रहे हैं, किशोर अवस्था में। बाल्य अवस्था से पार हो चुके हैं और यौवन में प्रवेश कर रहे हैं। जब भी ऐसा देखा जाता है यही प्रतीत होता है। भागवत के प्रथम स्कंध में श्री सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान आए द्वारका कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद। उस समय भगवान श्री कृष्ण लगभग 90 वर्ष के थे प्रकट लीला में, 90 से 100 वर्ष के। परंतु जब वे द्वारका आए तो देवकी प्रमुख उनकी मां गोद में कृष्ण को उठा ली और उनके स्तनों से दूध झरने लगा, आंखों से आंसू बहने। 100 वर्ष का लड़का हो गया है और उसको पिलाने के लिए स्तनों से दूध चू रहा था। सभी माताओं को, देवकी जी ने तो जन्म दिया था भगवान को, लेकिन भगवान की और भी माताएं थी जो देवकी जी की बहन थी खास, तो ये सब कृष्ण को गोद में रखती थी और सबके स्तनों से दूध चू रहा था। तो भगवान के साथ यह वात्सल्य का संबंध और नित्य है, वो नित्य भगवान की माँ है। ऐसा कभी नहीं समय आएगा कि उन माताओं का पुत्र उनकी गोद से छीन लिया जाएगा, कभी नहीं। सदा के लिए वे माँ है और सदा के लिए कृष्ण उनके पुत्र रहेंगे। इसी तरह मित्र रहेंगे, बंधु रहेंगे, जो भी हैं, क्योंकि कृष्ण सत्य है। भगवान की सुंदरता, उनका धन, ज्ञान, ऐश्वर्य, दया, सब कुछ कभी कम नहीं होगा, सदा एक रस रहेगा, इसलिए उनको सत्य कहते हैं। कभी कभी लोक में लोग सत्य का अर्थ समझते हैं कि जो वस्तु पहले से है और बाद में भी रहेगी, इस समय भी है, उसको सत्य कहते हैं, लेकिन यह अर्थ नहीं होता। सदा एक रस रहे, अपने स्वरूप में रहे, उसको सत्य कहा गया है।
ऐसा नहीं है कि वैकुंठ में कभी किसी दिन भगवान का कोई स्वजन मर जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं। इस संसार में तो किसके परिवार में कौन नहीं मर जाता। नए नए लड़के भर्ती होते रहते हैं और बूढ़े विदा होते रहते हैं घर से। परिवार चल रहा, कंटिन्यूअस चलता रहा। नए नए बच्चे जन्म ले लेकर के आते रहते हैं और आयु पूरा होने पर कुछ लोग विदा होते रहते। परिवार चल रहा है तो क्या कहेंगे कि ये सत्य परिवार है या हम सत्य हैं। आए थे कुछ दिन नाटक किए, बच्चा बूढ़ा होकर के चले, इसको सत्य नहीं कहे। भगवान सत्य, सब समय एक समान है। भगवान की स्मृति, भगवान का ज्ञान, सब कुछ एक रस। मथुरा के कारागृह में भगवान प्रकट हुए। उनके माता पिता बड़े भयभीत थे कंस से। भगवान प्रकट होते ही अपने माता पिता को निर्भय करने लगे और उनके पूर्व जन्म का इतिहास बताने लगे। आप पूर्व जन्म में सुतपा थे, आप पृथ्वी थे, मैं आपका पितृ बना, आपने तप किया और उसी श्री विग्रह से मैं पुनः पुत्र बना आपका, फिर बना हूं 3 बार। तो भगवान के स्मृति में कोई कमी नहीं होती है। काल उनके ज्ञान को बाधित नहीं कर सकता। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो गीता का उपदेश कर रहे हैं, वैसा उपदेश बचपन में भी कई बार किए हैं। उनका प्रवचन जब जन्म लेते ही प्रवचन कर रहे हैं और श्रोता है उनके माता पिता। आप बताइए, संसार में कोई ऐसा लड़का जन्म लिया जो जन्म लेते ही माता पिता की कुंडली बनावे, जन्म कुंडली, और वो भी पूर्व जन्म की, 3 जन्म पीछे की। अब ऐसे थे, ये थे, वो थे, अब डरिए मत कंस से, और यदि अधिक डर है तो हमको नंद महाराज के घर भेज दीजिए। ये भगवान की मधुर लीला है। स्मृति शक्ति, स्मृति शक्ति मैं कह रहा हूं, इसके द्वारा समझ लेना चाहिए सारे गुण भगवान के ज्यों के त्यों रहते हैं, काल बाधित नहीं कर सकता। इस संसार में मनुष्यों की क्या स्मृति, कुछ भी नहीं। वृंदावन में एक सार्वभौम दास ने कथा कहते हैं कि एक मौलवी साहब थे, वो कहते थे कि हमने और कोई गुण नहीं, लेकिन भगवान ने हमें 2 गुण दिया है, बहुत अच्छा गुण दिया है 2। वो कहते हैं क्या? तो वो कहे कि हमारी स्मृति शक्ति बहुत अच्छी है, भगवान ने यह हमको दिया है। 2 गुण भगवान ने हमें दिया है, एक तो हमारी स्मृति शक्ति बहुत तेज है और दूसरा याद नहीं है। यही है मनुष्यों की दशा। कुछ दिन किशोर अवस्था में रहता है वो व्यक्ति, वो जीव किशोर अवस्था में नहीं रह रहा है, वो तो जैसा है वैसा है ही, केवल शरीर किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। तो भगवान में शरीर का भेद है नहीं, वो इस परिवर्तन से युक्त नहीं। तो मनुष्य की स्मृति शक्ति भी घटती रहती है, कभी बढ़ती है। भगवान का सब कुछ एक रस। जैसे ही संसार में देखते हैं कोई बिजली का बल्ब है तो कभी कभी उसकी लाइट कम होती है, परंतु बिजली के लाइट कम हो जाने से सूर्य के लाइट में कोई कमी नहीं आ जाएगी। जो व्यक्ति केवल बिजली का बल्ब देखा है या तेल घट जाने पर दीपक बुझ जाता है, केवल वही देखा और कहिए कि सूर्य भी एक दीपक है, तो तो ही घटता बढ़ता है। सूर्य को अशेष तेजा कहा गया है ब्रह्म संहिता में, अशेष तेजा। कभी शेष, कभी तेज शेष नहीं होता। तो भगवान का बनाया हुआ है सूर्य। तो भगवान स्वयं अपने आप में कैसे है, तो सत्य कहा गया। और कैसे जानते हैं कि सत्य है? इसलिए अविक्रियम,
भगवान में कोई विक्रिया है ही नहीं कभी भी। विक्रिया या विकार दो तरह के होता है, अंतः विकार और बाह्य विकार। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। बाहर क्या परिवर्तन है? बाहर 6 प्रकार के परिवर्तन है और भीतर भी 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जीव में। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं है। इससे इको बंद, इको नहीं होना चाहिए। माइक पर ध्यान। विक्रिया, पहला विकार है जन्म लेना, दूसरा विकार है बढ़ना, तीसरा है कुछ खास ही काल की सीमा में रहना, जन्म से मृत्यु तक, इसको अवस्थिति कहते हैं। जन्म, वृद्धि, अवस्थिति। और चौथा विकार है कुछ उत्पन्न करना, तो शरीर से कुछ न कुछ उत्पन्न होता है, जैसे केश, नाक, या पुत्र पुत्री इत्यादि। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं शरीर से, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। और पांचवा विकार है अपक्षय, शरीर का क्षीण होना। और छठा विकार है विनाश, समाप्त हो जाए। एक दिन शरीर जन्म लेता है और बढ़ता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ उत्पन्न करता है, क्षीण होता है, अंत में इसको सब विकार कहते हैं। ये बाह्य विकार। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है विश्व सृष्टि में, चाहे देवता हो, दैत्य हो, कोई हो, जिसके शरीर में 6 विकार न हो। ये होगा ही। मनुष्यों का शरीर अंत में कृमि बीज भस्म हो जाता है। यही शरीर अंत में भूमि के अंदर डाल दिया जाता है। किसी का शरीर है भूमि में डाला गया तो फिर शरीर किस रूप में परिणत हो जाता है, शास्त्र कहता है, और इन लोक में देखा हुआ अनुभूत विषय है, कृमि। कृमि का अर्थ है कि सारा शरीर ही भीतर सड़ करके कृमि के रूप में, कीड़ों के रूप में बदल जाता है। और वे सब कीड़े जो उत्पन्न होते हैं उस शरीर को खाना चालू करते हैं। शरीर ही कीड़े के रूप में जन्म लिया, कीट के रूप में, और वे कीट चारों तरफ से मिलकर शरीर को खाते हैं और शरीर समाप्त हो जाता है। कृमि। और वीड, वीड का अर्थ कोई जीव खा लिया, कोई कछुआ या कुत्ता, गीध, सियार, तो शरीर किस तरह से विकृत होता है, उन जीवों का यह वीड बन जाता है, मल बन जाता है। हमने सुना है कि पारसी लोग अपने स्वजनों के मरे हुए शरीर को स्मशान में ले जाते हैं और पूरे देह में दही लगा करके क्या क्या छोड़ते हैं, तो कुत्ते खाते हैं, गिद्ध खाते हैं। हमने देखा था बंबई में एक जगह बहुत गिद्ध उड़ रहे थे और एक पेड़ पर बैठे थे, तो मैं पूछा कि बंबई जैसे शहर में यह गिद्ध इतना दिखाई दे रहे हैं, तो एक भक्त बताए कि ये पारसियों का ये श्मशान स्थल है, तो वहाँ ये लोग ऐसे करते हैं। तो कुछ गिद्ध रोज ही प्रतीक्षा में रहते हैं कि भोजन मिलेगा, और कुछ कुत्ते भी रहते हैं। जिस शरीर को कोई जीव खा जाते हैं तो वह शरीर उनका मल बन जाता है। और तीसरी गति है शरीर की, वो है भस्म। हिंदुओं का अधिकांश शरीर भस्म होता है। चिता पर शरीर रख दिया जाता है, आग की लपटों में जलकर राख हो जाता है। यही तो हमारी सत्यता। क्या कोई सत्य बनेगा इस संसार में? केवल संतोष करने के लिए फोटो रख लेते हैं देखने के लिए कि ये एक दिन ऐसे थे, और फोटो क्या, तो मरने पर भी कुछ लोग फोटो लेते हैं, किस तरह मर करके आदमी पड़ा हुआ है। अजीब अजीब बुद्धि है लोगों। यही है विकार।
एक दिन बच्चा खेलता था, क्रिकेट खेलता था, फिदकता था, नाचता था, गाता था, और वही एक दिन चिता पर सोया हुआ माला पहना करके फोटो लिया। यही है सत्यता जी। इन भगवान की स्थिति कभी नहीं। भगवान सदा से इन 6 विकारों से शून्य। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानं सति। अविक्रियम शब्द ब्रह्मा जी सबसे पहले दे रहे हैं। भगवान में अविकार नहीं। भगवान का श्री विग्रह नित्य ही नवजौवन में है और वह स्वयं सिद्ध है, वह निर्मित नहीं है और उसमें कोई बाहरी उपाधि या जड़ शरीर नहीं है। वो स्वयं आत्मा है, नख से सिख तक पूरा चिदघन है, चिन्मय स्पिरिचुअल शरीर भगवान का। इसलिए उसमें कोई विकार है ही नहीं, उसका जन्म नहीं हुआ और न तो वह काल के द्वारा बढ़ाया जाता है, न क्षीण होता है। और न तो विनाश। तो यह तो बाह्य विकार हुआ जिससे भगवान शून्य है। भगवान में सब नहीं। आंत विकार का अर्थ होता है जैसे मनुष्यों का मन बदलता रहता है, चेतना उसकी बदलती रहती है, इस तरह से भगवान की चेतना कभी काल कुंठित नहीं होती है। कोई व्यक्ति संसार में चाहे कितना भी प्रख्यात विद्वान हो जाए, वैज्ञानिक हो जाए, लेकिन आप उसके बचपन की बात देखिए तो उसे कोई ज्ञान नहीं था। बोलना नहीं जानता था, चलना नहीं जानता था, यहाँ तक अपने से खा नहीं सकता था। माँ खिलाती है, पालती है, पोसती है, तो उस समय उसकी चेतना बहुत विकसित नहीं होती। और जब जीव जवान हो जाता है, मनुष्य जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उस समय भी उसकी चेतनाएं बदलती रहती हैं। खास करके काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, ये सब विकार होते रहते हैं। कभी किसी वस्तु की कामना मन में छा जाती है, यह है चेतना का विकार। तो जब किसी वस्तु के प्रति कामना उत्पन्न होती है तो उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए सोचता रहता है और क्रिया करता है, काम करता है। कभी कभी क्रोध आ जाता है, क्रोध हो जाता है, सहनशील नहीं रह जाता। कभी मोह है, मोह का अर्थ है मैं यह देह हूँ, मेरा ये पोजीशन है, मेरा यह व्यक्ति है, मेरा ये धन है, मैं यह हूँ, इस प्रकार का भ्रम। जबकि जीव वास्तव में यह देह नहीं है, परंतु इसी भावना में रहना कि मैं देह हूँ और देह के संबंधी मेरे हैं, इसको मोह कहा गया। अहम ममेति। और मद का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं के कारण अपने भीतर सुख बुद्धि होना और एक अभिमति उत्पन्न होना कि मैं ठीक हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सफल व्यक्ति हूँ, मैं सुखी हूँ, विद्वान हूँ, इस प्रकार की भावना को मद कहा गया। यह चेतना का विकार है, मानसिक विकार। और मात्सर्य का अर्थ है दूसरे के समृद्धि से, दूसरे के विकास से चिंतित होना, उसको सहन न करना, इसको मात्सर्य कहते हैं। और एक है लोभ। तो एक प्रश्न होगा, चिंता कौन देता है? वो भी भगवान ही देते। जीव चिंता करना चाहता है तो भगवान सैंक्शन कर देते हैं, ठीक है, हाय करो, हम क्या करेंगे, इतना देर सुलाए रहे और ठीक है करो। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम गुहा। यह एक बहुत ही सुंदर सत्य है जिसका निरूपण श्रीमद् भागवतम में बारंबार किया गया है। और महाभागवत के लक्षण में यह बात बताई गई है कि जो व्यक्ति सर्वत्र श्री कृष्ण को देखता है, युमम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, वही वास्तव में देखता है और वह महाभागवत
श्रेष्ठ सब जगह श्री कृष्ण को देखता है। सबके भीतर श्री कृष्ण को देखता है, सबको श्री कृष्ण के रूप में नहीं देखता है, सबके भीतर भगवान को देखता है। जीव भी है और जीव के साथ भगवान, आत्मा के साथ परमात्मा है। ऐसे प्रभु की हम शरण ले रहे हैं जो सबके हृदय में गुहा से निष्कलम। भगवान कला से शून्य, निष्कल। कला का अर्थ होता है उपाधि, और उपाधि का अर्थ होता है आवरण, कवर। जीव के ऊपर कुछ आवरण है, उपाधि है, जैसे जड़ शरीर। जीव शुद्ध रूप में प्रकाशित नहीं हो रहा है इस प्राकृतिक, और वो अपने को मानता भी है, मैं ये देह हूँ, चाहे मेरा ये है, मैं वो हूँ, ऐसे हूँ ऐसे हूँ। अपने स्वरूप से भिन्न वस्तुओं में जो आवेश है उसको उपाधि कहते हैं, और संस्कृत में इसको कला शब्द भी कहा गया है। तो भगवान को हमेशा निष्कलम कहा, निष्कलम। उनका श्रीविग्रह, उनका जो शरीर है वह उपाधि नहीं है, उनके स्वरूप से भिन्न वस्तु नहीं है, अर्थात चिन्मय है, चिद्घन है, निष्कल। और उनका जो नाम है वह अभी उनको बाद में नहीं मिला है, कुछ गुण देख करके नाम दे दिया जाता है, इंजीनियर साहब हैं, या वकील हैं, या डॉक्टर हैं, या राष्ट्रपति हैं। भगवान को इस तरह कोई आगंतुक उपाधि नहीं मिलती है, और नहीं इसकी उनको कोई आवश्यकता है। जैसे उनका श्री कृष्ण नाम है, कृष्ण नाम उनका अनादिकाल से है, क्योंकि सर्वदर्शक है। या गोविंद, हरि, माधव, राम उनका नाम है, पहले से ही है। बहूनि सन्ति नामानि गुणा कर्माणि च सुतस्यते। श्रीपाद गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद महाराज से, आपके पुत्र के बहुत नाम है और बहुत रूप है, गुण है, कर्म है। तो नंद बाबा ये नहीं पूछे कि अभी तो कम दिन का, वो अभी क्या इसका नाम हुआ, एक भी नाम नहीं, तो क्या नाम है? और लेकिन गर्गाचार्य कहते हैं इसके बहुत नाम है। आगे कहे कि तीनों काल में इसके नाम रहते हैं, पहले से ही हैं, बाद में भी रहेंगे। उनमें से 3 नाम दिया गर्गाचार्य ने, हरि, वासुदेव और कृष्ण। और श्री बलराम जी के लिए भी कहे कि इसके भी बहुत से नाम हैं, लेकिन उनके ही 3 नाम दिए, बल, राम और शंकर। लेकिन श्रीपाद गर्गाचार्य जी बताए कि इस कारण से इसके 3 नाम प्रसिद्ध हैं। आप इसे समझने का प्रयास कीजिए, किस तरह से भगवान निष्कल है। कोई भी बाहरी वस्तु उन पर आरोपित नहीं है, वे प्राकृत शरीर संबंध शून्य है, ये अर्थ। उनका कुछ भी प्राकृत नहीं, इसको कहते हैं निष्कलम, अप्रतर्क्यम। इसलिए जब भगवान ने निष्कल है, पूर्ण चिन्मय है, तो अप्रतर्क्य। तर्क मन के धर्म को कहते हैं। मन जब क्रिया करता है, फंक्शन करता है, सोचना, संकल्प विकल्प करना, कुछ विचार करना, इसको तर्क कहते हैं। जैसे वाक, वचन जिह्वा का कार्य है, फंक्शन है, उसी तरह से तर्क करना, सोचना, ये मन का काम है। तो भगवान अतर्क है। अतर्क का अर्थ है कि प्राकृत मन से उनके बारे में विचार नहीं किया जा सकता। मन वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि मनोग्रयानम, मनोह अग्रयानम, मन के गति के सदा भगवान आगे रहते हैं। मन जहां पहुंचेगा उसे हमेशा आगे रहते हैं। किसी का भी मन, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि तपस्या से तेजित योगियों का मन भी
कोटि कोटि कल्प तक भगवान को नहीं पकड़ सकता। विषय भोग से विदूषित मन क्या पकड़ेगा? जो लोग भजन किए हैं, तपस्या किए हैं, समाधि में चित्त को एकाग्र किए हैं, वे लोग भी भगवान के रूप को नहीं पकड़ पाते अपने मन से। तो विषय से दूषित मन वाला क्या पकड़ सकता है? जब भगवान कृपा करके किसी के मन में अवतरित होते हैं, तब वह भाग्यवान भक्त भगवान के रूप को समझ जाता है। ऐसे क्या कोई अनुमान करेगा? अप्रतर्क, क्योंकि मनोज्ञानम अतः वचसम अनिरुक्तम। जब मन से भगवान का अनुमान नहीं किया जा सकता, तो वाणी से क्या उनका वर्णन किया जा सकता? क्या कोई वर्णन करेगा उनका? वाणी भी तो प्राकृत है। तो वे प्रभु जिस व्यक्ति को अपना बनाते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, उसको वे शक्ति देते हैं अपने वर्णन की, तब वह व्यक्ति कुछ बोल पाता है भगवान के विषय में। अन्यथा प्राकृत मन से, प्राकृत वाणी से श्री कृष्ण पर विचार करना और निरूपण करना दोनों दुष्कृत्य है। तो ऐसे प्रभु की हम शरण ले रहे हैं। नमामहे देववरम धर्म। तो जैसा गुहाश्रम कहा गया, अब उसी की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान वरेण्य है, सत्य है, सर्वश्रेष्ठ है। इसके साथ ही साथ भगवान इस विश्व के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, इसका ज्ञान रखते हैं, पूर्ण चिदघन है, इस बात का निरूपण करते हैं। विपश्चितम प्राण मनोधियात्मना अर्थेन्द्रियाभास मनिद्रम व्रणम छाया तपौ जत्र न गृध्र पक्षौ तमाक्षरम खम त्रिजुगम ब्रजामहे। नमामहे और ब्रजामहे, ये दोनों शब्द एक दूसरे का अर्थ प्रकाशित कर रहा है। हम शरण ले रहे हैं। तो विपश्चितम प्राण मनोधियात्मना, भगवान ज्ञाता है, ज्ञान शक्ति देते हैं। सबके प्राण, मन और बुद्धि और अहंकार, इन सब के प्रेरक श्री कृष्ण है। इस संसार में जीव को प्राकृत शरीर मिलता है और प्राकृत शरीर का सूक्ष्म रूप होता है मन, बुद्धि। जीव मन से, बुद्धि से या इंद्रियों से इस संसार में बहुत सी वस्तुओं को ग्रहण करता है। जैसे आंख से रूप देखता है, कान से शब्द सुनता है, रसनेन्द्रिय से रस का ज्ञान प्राप्त करता है, नासिका से घ्राण गंध का ज्ञान प्राप्त करता है। भगवान ने प्रत्येक जीव को इंद्रियां दिया है और प्राण दिया है। प्राण जिसे वो सांस लेता है, सभी सांस लेते हैं, यहाँ तक कि वृक्ष भी सांस लेते हैं। ये सिद्ध किया गया। तो वृक्ष, पेड़ पौधे सांस लेते हैं, सभी जीव सांस लेते हैं, और सबके पास इंद्रियां हैं। 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियों का अर्थ होता है जिससे जीव कर्म करता है। जैसे मनुष्य के पास हाथ है, हाथ से कुछ शिल्प, कुछ क्रियाकलाप करता है, पैर से चलता है, वाक से कुछ बोलता है, और उपास्थ इंद्रिय है तथा वो इंद्रिय। इनसे जीव मलोत्सर्ग आदि कार्य करता है, तथा 5 ऐसी इंद्रियां हैं जिनके द्वारा वो संसार का ज्ञान प्राप्त करता है। सुन करके, देख करके, सूंघ करके, स्पर्श करके और खा करके। तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी से ज्ञान प्राप्त करता है। पर यहाँ पर ब्रह्मा जी यह बात कह रहे हैं कि जीव जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते हैं इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा,
तो वास्तव में सबके मन, बुद्धि, इंद्रियों में भगवान शक्ति देते हैं, और इंद्रियां जो भी अनुभव करती है या मन जो भी अनुभव करता है उसके ऊपर भगवान रहते हैं। भगवान सब कुछ देख रहा है, सबके इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के भगवान साक्षी। हम लोग अपने मन के साक्षी नहीं हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप बताइए 28 नवंबर को 10:07 पर आप क्या सोच रहे थे पिछले वर्ष? हम लोगों के पास पिछले वर्ष भी तो मन रहा होगा ना, वही शरीर है, मन था, बुद्धि थी, आंखें साथ में थी। उस समय हम क्या देख रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या किसी को याद है? पहले तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कहाँ थे। सोचने की बात तो बहुत दूर है। कहाँ थे? कटक में थे कि भुवनेश्वर थे, कहाँ थे ये भी पता लगाना कठिन हो गया। सोचेंगे, डायरी पढ़ेंगे, चाहे कुछ देखेंगे, तब कहेंगे कि मैं यहाँ क्या सोच रहे थे उस समय। तो हम जो सोचे, जो खाए, जो पिए याद नहीं है, लेकिन भगवान को सब कुछ याद है कि किस सेकंड पर, किस वर्ष, किस समय यह व्यक्ति क्या सोचा था, क्या सोच रहा था। और प्रत्येक जीव के मन के मूवमेंट को भगवान जानते हैं। अद्भुत भगवान का ज्ञान है। समस्त जीवों के अनादि काल से जो संकल्प किए गए हैं उसको, और अनंत काल तक कौन व्यक्ति कब क्या करेगा, कब छीकेगा, कब सोएगा, कब क्या इच्छा करेगा, क्या उसको देना है खाने के लिए, भगवान को सब कुछ ज्ञात है। इसलिए से विपस्थितम प्राण मनोध्यात्म नाम कहा गया। समस्त जीवों के, इंद्रियों के, प्राण के, मन के भगवान विपस्थित है, ज्ञाता है, जानकार। क्या भगवान की विशेषता है? आजकल तो किसी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति से कहिए कि आप 2-4 वर्ष पहले कहाँ थे, कैसे थे, बताइए। या किसी से पूछ दीजिए आप जन्म लिए थे उस समय क्या सोच रहे थे। जन्म लिए थे कि नहीं लिए थे इसका भी याद नहीं है, सोचने का याद कहाँ से। अभी इससे पूछिए कि आप माँ के गर्भ में थे, कम से कम ये बात याद है? नहीं। इसी शरीर से हम माँ के उदर में रहे और 9-10 महीने रहे, लेकिन 9-10 सेकंड का भी याद नहीं कि भगवान जब प्रकट हुए मथुरा कारागृह में तो कहता मैं आपका पुत्र बना था, आपके गर्भ में था, इसलिए मुझे लोग कृष्ण गर्भ कहते हैं। माता जसोदा जी से, माता देवकी से कह रहे तुम्हारा नाम कृष्ण था, मैं तुम्हारे गर्भ में रहा हूँ, इसीलिए विद्वान लोग मुझे कृष्ण गर्भ कहते हैं। लेकिन हम लोगों को तो कोई बाद में बताता है कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता है। तो दूसरे बच्चों को माँ के उदर में देख करके हम लोग भी अनुमान मान लेते हैं, स्वाभाविक। हाँ, हम भी रहे होंगे, हम कोई आकाश से नहीं टपक गए, हम भी माँ के उदर से आए हैं। परंतु अपनी अवस्थिति का साक्ष्य हम स्वयं नहीं, साक्षी हम नहीं जानते। कहने के लिए किसी को कह दीजिए कि त्रिकालदर्शी है, ये वेदों का प्रकांड विद्वान है, ये है, वो है, लेकिन उसी से पूछ दीजिए कि तुम्हारे सिर में कितने केस हैं बताओ। किसी भी विद्वान से पूछे तुम्हारे कपाल में, तुम्हारे हेड में कितना केस हेयर है, क्या बताएगा? वो क्या ज्ञाता है? अपने ही देह का ज्ञान नहीं है और दूसरा क्या ज्ञान प्राप्त करेगा? भगवान को सब पता है, किसके शरीर में कितने रोए हैं। वो तो खैर भगवान जो बनाए हैं संख्या लिमिट किए हैं, इस शरीर में इतने रोए होंगे, ये होंगे।
ये तो सब जानकारी उनको है ही, शरीर का क्या डिजाइन है, क्या रूप रंग है, क्या कब, लेकिन कब क्या खाएगा, क्या सोचेगा, कब कलह करेगा, कब विवाद करेगा, कब सो जाएगा, कितना मिनट सोएगा, क्या कथा में भी सोएगा, भगवान को सब ज्ञान, सब कुछ। जो विपश्चिताम प्राण मनोध्यात्मना, हमारी इंद्रियों के, हमारे मन के, अहंकार के ज्ञाता भगवान। कहते तुम्हारो भरोसा, इसी से तो भगवान पर भरोसा आता है कि हे प्रभु आप सब कुछ जानते, हम अपने विषय में स्वयं नहीं जानते, भगवान जानते। एक छोटे से बच्चे के विषय में आप पूछिए उससे, बच्चे से, तुम जानते हो आगे कैसे खाओगे, पहले क्या क्या खाए हो, कैसे रहे हो, बेचारा कुछ नहीं जानता। माँ जानती है कि पहले क्या क्या खाया है, क्या पहना है, कैसे सोया है, आगे भी क्या खाएगा, पहनेगा, कुछ वर्ष माँ सब केयर करती, बच्चे को ज्ञान नहीं होता। उसी तरह से हम लोगों को कृष्ण के सौहार्द का ज्ञान नहीं है, तो किस तरह से जगत का निर्माण किए, खाने पीने की वस्तु दिए, आगे भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। हम लोग इस बात को नहीं जानते, भगवान जानते हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के केवट कुछ गोवर्धन धारी है, ऐसा एक पद है। हमको चिंता नहीं है अपनी, उनको चिंता है हमारी। हमारी नौका के केवट गोवर्धन धारण करने वाले। तो भगवान वास्तव में सब कुछ करते हैं, सबके हितैषी हैं। सर्वस्व का सुहृदम सर्वभूतानां, सभी जीवों का मैं सुहृद। तो सौहार्द वो व्यक्ति क्या करेगा जब ज्ञान ही नहीं रखेगा उसके विषय में, पता ही नहीं चलता। इधर तो इस संसार में माँ एक सुहृद मानी जाती है बच्चे का, लेकिन भागवत में लिखा गया है कि कभी कभी बच्चा रोता है भूख के कारण। माँ समझती है कि इसके पेट में दर्द है इसलिए रो रहा है, भागवत में लिखा गया। माँ समझती है कि बच्चा के पेट में कोई तकलीफ है, दर्द है, तो इसलिए रो रहा है, तो इसको भोजन न दे करके दवा खिला देती है, जबकि लगी है भूख, भोजन देना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि सचमुच दर्द के कारण रोता है तो ऊपर से भोजन करा देती है, तो और दर्द बढ़ जाता है। दरखंड पुषा बच्चे को लिखा गया है, उसको ऐसा व्यक्ति पोसता है जो उसके भीतर प्रवेश नहीं किया है। बच्चे के भीतर क्या तकलीफ है इसको माँ नहीं जान पाती है सब समय। तो बच्चा अपने तकलीफ को रोदन द्वारा प्रकट करता है। कुछ भी तकलीफ होता है वो रोना चालू करता है, कुछ व्याख्या तो कर नहीं सकता कि यहाँ दर्द है, चाहे ये तकलीफ है, चाहे हमको मच्छर काटा है, खाया है, वो कुछ कह नहीं सकता। केवल एक ही ज्ञान उसको है कि रोना चाहिए तो माया आएगी, तो रोना चालू करता है। और माँ केवल इसी मीटर से उसको समझ जाती है। वो सीटी देता है, रोने लगता है तो माँ समझती है कोई तकलीफ में है, और सब समय पूरा माँ को जानकारी नहीं हो पाती है क्या तकलीफ। तो सौहार्द करना चाहती है, वो सोचती है कि भूख लगी है, पर बच्चे को भूख नहीं होती है, दर्द पेट में होता है तो जाकर के भोजन करा देती है तो दर्द दुगना है। सुहृद की भावना है हित करने की, लेकिन हित वही करेगा ना जो सब कुछ जानता है ठीक से। जानता ही नहीं तो हित क्या करेगा। भगवान सर्वज्ञ हमारे सबसे बड़े बंधु हैं, सुहृद हैं, हितैषी हैं, और सारी शक्ति भी है। भोक्तारं जगत तत्सं सर्वलोक महेश्वर, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सुहृद है। इस श्लोक में भगवान की सर्वज्ञता का निरूपण किया जा रहा है। विपश्चितम प्राण धियात्मना, प्राण मनोधियात्मना, अर्थेन्द्रियाभास
अर्थ का अर्थ होता है विषय और इंद्रिय का अर्थ होता है विषयों का ग्राहक। इन दोनों को भगवान ने प्रकाशित किया है। जीवों को भगवान इंद्रियां देते हैं और इंद्रियों के द्वारा जो विषय भोगे जाते हैं वो विषय भी भगवान ने सप्लाई किया है सब कुछ। जैसे आंख से जीव जो कुछ भी देख रहा है इस संसार में, पहाड़, नदी, मनुष्य, मोटर, कार, पुस्तक, कपड़ा, जो कुछ भी, ये सारी वस्तुएं भगवान उत्पन्न करते हैं। जीव जब जन्म लेता है तो न तो वह अपने से अपनी आंख बना सकता है और न तो आंख से दिखाई देने वाले सभी चीजों को ढो करके लाएगा, ऐसा नहीं। जन्म लेने के बाद जीव क्या क्या देखता है, लेकिन इन दृश्य वस्तुओं को क्या वो अपने साथ लाता है? सब कुछ भगवान दिए। तो देखने की चीज, सुनने के लिए शब्द, स्पर्श करने के लिए वस्तुएं, खाने के लिए, इनको कहते हैं अर्थ। अर्थेन्द्रिया भाषम, आभाषम का अर्थ है प्रकाशम, अर्थ का और इंद्रियों का, इन सबका प्रकाश भगवान ने किया है। सबको इंद्रिय दिया और इंद्रियों के लिए विषय भी भगवान देते हैं। तो भगवान का ज्ञान इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, इंद्रियों को देख करके और इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य विषयों को देख करके अनुमान किया जा सकता है कि जो व्यक्ति इतना विशाल व्यवस्थापक है, सभी जीवों के इंद्रियों के लिए भोग वस्तु दे रहा है, सुनने के लिए, सूंघने के लिए, स्पर्श के लिए, और इतनी विचित्र इंद्रियां दिया है, तो वह अपने आप में कितना बड़ा ज्ञाता होगा। जब जड़ इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करती हैं कि यह वस्तु हरे रंग का है, यह पीले रंग का है, या लाल रंग का है, या ऊंचा है, नीचा है, ये है, वो है, आंख को इस बात का ज्ञान होता है। तो अनंत जीवों को जिसने आंख दिया और देखने की शक्ति दिया, सुनने की शक्ति दिया, वह प्रभु अपने आप में कितना ज्ञानी है, उसका ज्ञान कितना अबाधित है। सबको ज्ञान बांटने के बाद भी वो अपने आप में परिपूर्ण है। अनंत काल तक जगत को उत्पन्न करते रहेंगे, ये विषय देते रहेंगे और इंद्रियां बनाते रहेंगे भगवान। जितने जीव आते हैं इंद्रियों के साथ आते हैं और इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य वस्तुएं भी खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं। इन सब के परम प्रकाशक दाता भगवान, ऐसे प्रभु की हम शरण ले रहे हैं। अर्थेन्द्रिया भाष, इस पर एक प्रश्न हो सकता है, क्या भगवान सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं? क्या उस तरह से देखते हैं जैसे कोई निद्रा में देखता है? हम लोग निद्रा में कुछ देखते रहते हैं, सोते हैं तो स्वप्न में कुछ चीज देखते हैं। सपना तो सभी देखते ही होंगे, इधर भी भगवान ने यह सुविधा दिया है सपना देखने की। स्वप्न अपने आप में झूठी वस्तु है, लेकिन इसके द्वारा सत्य का साक्षात्कार किया जाता है। जैसे कोई आप भवन बनाना चाहते हैं, कंक्रीट, ठोस सीमेंट का, तो भवन बनाने के पहले